हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान सरकार की एक नीति थी हमारी, कौन सी? राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति 2025। इसके बारे में काफी डिटेल चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो हमारी आज की नीति है कौन सी? राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति 2025। तो राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति 2025 के परिचय के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसका महत्व देखेंगे। तो ये राजस्थान के इतिहास की पहली सेमीकंडक्टर नीति है और इसे हमारे 21 जनवरी 2026 को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है। बात करें इसके उद्देश्य की, तो ये राज्य को चिप निर्माण, फैबलेस डिजाइन और पैकेजिंग का मुख्य केंद्र बनाएगी। साथ ही साथ हमारे क्या इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। तो बात करें इसकी, तो राज्य को क्या चिप निर्माण में फैबलेस डिजाइन और पैकेजिंग का मुख्य केंद्र बनाएगी। साथ ही साथ जो हमारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है उसके साथ कदम से कदम मिला के भी चलेगी। बात करें इसकी, तो इसमें हमारे किन किन चीजों पे फोकस किया जाएगा, तो इसके फोकस एरिया की बात करें तो ये नीति मुख्य रूप से हमारा ओसेट मतलब आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट, जिसे ऑफसेट कहते हैं, एटीएमपी मतलब असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग और सेंसर विनिर्माण पर केंद्रित रहेगी। मतलब इन इन चीजों पर इसका फोकस रहेगा। बात करें नीति की, तो नीति के प्रमुख वित्तीय लाभ और रियायतों की बात करें तो नीति के अंतर्गत कौन कौन से वित्तीय लाभ और रियायतें दी जा रही, तो इंसेंटिव्स और एग्जाम्पशंस की बात करें तो राज्य सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार की सब्सिडी के ऊपर अपनी ओर से भारी रियायतें मतलब टॉप अप सब्सिडी दी है। मतलब केंद्र सरकार तो सब्सिडी दे ही रही है, लेकिन उसके ऊपर एक टॉप अप सब्सिडी भी दे रही है राज्य सरकार। बात करें पूंजी अनुदान की, कैपिटल सब्सिडी की, तो भारत सरकार आईएसएम मतलब इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और स्पीसीज के तहत द्वारा दी जाने वाली पूंजी सब्सिडी का 60% के बराबर अतिरिक्त राशि राज्य सरकार की ओर से भी दी जाएगी। तो पूंजी सब्सिडी का 60% के बराबर अतिरिक्त राशि राज्य सरकार भी अपनी तरफ से देगी। ब्याज अनुदान की बात करें तो मशीनरी और प्लांट के लिए, इसके लिए मशीनरी और प्लांट के लिए टर्म लोन पर 5% की ब्याज सब्सिडी देगी कौन? राज्य सरकार मतलब राजस्थान सरकार। जो टर्म लोन होगा उस पर 5% की ब्याज सब्सिडी देगी। तो परिचालन छूट या ऑपरेशनल एग्जम्पशंस की बात करें तो विद्युत शुल्क की बात करें तो अगले 7 वर्षों तक पूरी तरह से 100% छूट रहेगी। किसमें? विद्युत शुल्क में। विद्युत के चार्ज में नहीं होगा, विद्युत शुल्क है ये, इलेक्ट्रिसिटी शुल्क। तो बात करें स्टाम्प ड्यूटी और भू रूपांतरण शुल्क की, तो प्रभावी रूप से 100% राहत दी जाएगी हमारे किसमें? स्टाम्प ड्यूटी के अंदर। और 75% की सीधी छूट और 25% का रिफंड किया जाएगा। प्रभावी रूप से कितनी? 100% की राहत होगी। तो हमारे 75% की तो सीधी छूट दी जाएगी और 25% बाद में रिफंड किया जाएगा। तो हमारे किसमें? भू रूपांतरण शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी में। फिर हरित विनिर्माण मतलब ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो पर्यावरणीय परियोजनाएं जैसे मतलब जल पुनर्चक्रण, वाटर रिसाइकिल और अक्षय ऊर्जा, इनकी अंदर जो हमारी जो परियोजनाएं होंगी पर्यावरणीय परियोजनाएं, इनकी लागत का 50% तक रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये हमारे क्या है, कुछ नीति के अंतर्गत जो वित्तीय लाभ और रियायतें दी जा रही राजस्थान सरकार के द्वारा, उनकी बात की। फिर हम बात करें जोधपुर पाली मारवाड़ सेमीकंडक्टर कॉरिडोर की। क्या जोधपुर पाली मारवाड़ सेमीकंडक्टर कॉरिडोर की बात करें तो इस नीति के तहत जोधपुर पाली मारवाड़ क्षेत्र को एक विशेष सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। ये क्षेत्र हमारे क्या दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर मतलब डीएमआईसी के बहुत पास में है, जहां हमारे सेमीकंडक्टर पार्कों के लिए पर्याप्त पानी, निर्बाध बिजली और विश्व स्तरीय जो अनुसंधान है मतलब आईआईटी जोधपुर है, उसका लाभ वहां पे उठाया जा सकेगा। फिर बात करें हमारे भिवाड़ी सेमीकंडक्टर प्लांट की, किस वहां के भिवाड़ी सेमीकंडक्टर प्लांट की बात करें जिसे सहारा ने शेषरा सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, उनकी तकनीकी क्षमताओं की बात करें तो इस नीति की सबसे बड़ी प्रारंभिक सफलता के रूप में 15 मई 2026 को सलारपुरा कुशखेड़ा भिवाड़ी में राजस्थान के पहले भारत के 13वीं सेमीकंडक्टर क्लस्टर का उद्घाटन किया गया है। तो बात करें भारत का पहला एसएमई नेतृत्व वाला प्लांट है ये, तो ये बड़े कॉर्पोरेट्स के बजाय एक एसएमई शेषरा क्या शेषरा द्वारा स्थापित देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट, आप इसे याद रखेंगे। ये बड़े कॉर्पोरेट ने स्थापित नहीं किया, तो हमारे क्या एक एसएमई है शेषरा, उसके द्वारा स्थापित देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट है। बात करें तकनीक की, तो एटीएम फिर ओएसटी तकनीक, तो यह प्लांट मूल सिलिकॉन वेफर नहीं बनाता। क्या ये मूल सिलिकॉन वेफर नहीं बनाता, बल्कि विदेशों से आए हुए वेफर की असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकिंग मतलब एटीएमपी का महत्वपूर्ण कार्य करता है। क्लीन रूम तकनीक की बात करें तो सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए धूल मुक्त वातावरण बहुत ज्यादा जरूरी है। यह हमारे अति उन्नत क्लास 4, क्लास 10 के मतलब क्लास 10,000 और क्लास 100 के क्लीन रूम्स तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। आप इसे याद रखें, क्लीन रूम तकनीकी तो क्लास 10 के और क्लास 100 के जो तकनीक है, इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है जो क्लीन रूम्स है उनकी। फिर उत्पादन क्षमता उत्पाद की बात करें तो इसकी क्षमता क्या रहेगी, शुरुआत में हमारे 6 करोड़
मतलब 60 मिलियन यूनिट्स पर वर्ष, मतलब हर साल 60 मिलियन या 6 करोड़ यूनिट्स बनाए जाएंगे, जिसमें लक्ष्य हमारे 40 से 60 करोड़ यूनिट सालाना बनाने का। उत्पाद की बात करते हैं मुख्य रूप से हमारे कंप्यूटर लैपटॉप के लिए NAND, जो फ्लैश मेमोरी आईसीज, माइक्रो एसडी कार्ड्स, यूएसबी ड्राइव्स, एलईडी ड्राइव्स आईसी और ई सिम्स, ये सब बनाएंगे इसके यहाँ पे। वैश्विक निर्यात की बात करें, इसकी गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, जिसकी वजह से इनके शुरुआती उत्पादन का 60 से अधिक 60% से अधिक हिस्सा सीधे अमेरिका और जर्मनी जैसे जो विकसित देश हैं यहाँ पर निर्यात किया जा रहा है। निष्कर्ष के रूप में देखें तो जो राजस्थान की सेमीकंडक्टर नीति 2025 है, भिवाड़ी प्लांट की स्थापना और हमारे भिवाड़ी प्लांट की स्थापना ये साबित करती है कि राजस्थान अब केवल पर्यटन और खनिजों का प्रदेश नहीं है, बल्कि हमारा हाई एंड टेक्नोलॉजी और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदार बन के उभर रहा है। तो इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।